उसके 7 अध्याय उसके 14 पद में वहां पर लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। मतलब ये लगभग 650 साल पहले, उस 650 साल की पहले लगभग भविष्यवाणी हुआ था। और ये भविष्यवाणी यशायाह ने लिख दिया अपनी किताब पर। और सारे इस्राएली लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि मसीहा आएगा, ऐसा लोग इंतजार करते थे। और गलाती की किताब उसकी 4 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं कि जब समय पूरा हुआ तब मसीह का जन्म हो गया। जब समय पूरा हुआ तो मसीह का जन्म हो गया। और इस महीना पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में क्रिसमस के रूप में जगह जगह मनाते हैं। और वही कड़ी को हम ये सहजर पर भी मना रहे हैं। 25 तारीख को मंगवानी में आप में कुछ लोग आए थे और 25 तारीख को लगभग पूरे विश्व में क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। और आज यहाँ पर भी हम सब लोग इसलिए आए हैं कि हम इस गांव में यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट कर सके, लोगों में पहुंचा सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्यों आए, उसकी कुछ बातों को हम जानेंगे। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे बातें हैं जिसके कारण से यीशु मसीह आए हैं। सिर्फ हम जन्म तक ही न रहे, बाकी उसकी आगे की प्रक्रिया, आगे क्यों आए, क्या महत्व था, क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था, उन बातों को अपने जीवन में हम जानने पाए। तो पहली बात अगर हम देखते हैं तो मानव जाति को शैतान के सामर्थ से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह क्यों आए? मानव जाति को शैतान के बंधन से, उसके सामर्थ से छुड़ाने के लिए आए। जब हम देखते हैं कि लूका 19:10 में, तो ये बात आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह क्यों आए। इस वचन पे यहाँ पर लिखा हुआ है और कुलस्य 1:13 में यही बात लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जब पाप किया था, पाप करने के कारण से वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया और दूर हो जाने के कारण से वो परमेश्वर से और दूर होता गया और शैतान के बंधन में चला गया, उसकी गुलामी में चला गया। जैसा कोई व्यक्ति किसी को गांव में, जैसे पहले लोग कोई मजदूरी करते थे जो कि फिक्स हो जाता था 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये गुलामी का काम होता था। जैसे हरवा या क्या बोलते थे आप लोग, जिसको पहले जो है इकट्ठे 2 साल के लिए, 5 साल के लिए एक साथ सौंप दी कि आप घर में काम करेंगे, उसकी वजह में इतना देंगे। पर ऐसा नहीं था। शैतान पूर्ण रीति से जो है मनुष्य को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने गुलामी में कर लिया। तो उससे को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए। इसलिए आए, शैतान के बंधन से, शैतान के गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया पर आ गए। इस प्रकार से देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। अगली बात है कि यीशु मसीह जब इंसान जो है शैतान की गुलामी में चला गया, उसने अपना कीमत चुकाया और अपना कीमत चुकाकर मनुष्य को छुड़ा लिया, जो कि मत्ती के सुसमाचार उसकी 20 अध्याय उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं कि छुड़ौती के लिए, मतलब उसने मनुष्य जाति को शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए आया। तो हर एक इंसान को आज वो छुड़ाना चाहता है, शैतान के बंधन से निकालना चाहता है। तो ये उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का आने का। तो आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग थे जो शैतान की गुलामी में थे, शैतान के बंधन में थे। शैतान आगे आगे चलता था, हम पीछे पीछे चलते थे। पर जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो प्रभु यीशु मसीह आपके आगे आगे चलते हैं और आप उसके पीछे पीछे चलते हैं और शैतान आपके पीछे पीछे चलता है। इसलिए ध्यान रहे कि सावधानी के साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सचेत रहो, शैतान भूखे शेर के जैसा मुंह फाड़ा हुआ है कि कब मौका मिलेगा तुमको फाड़ खाए। अभी हम थोड़ी देर पहले सुने कि यीशु मसीह का जन्म आपके जीवन में होना चाहिए। उसके बाद की प्रक्रिया है कि हमें समझना है कि यीशु मसीह क्यों आया, क्या उद्देश्य था उनके अपने जीवन पर जो उसने पूरा किया। इस प्रकार से देखते हैं प्रियो कि अगली जो बात है,
यीशु मसीह क्यों आए, तो अगली बात है हमारे जीवन में शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। मतलब हमारे जीवन के द्वारा जो हम शैतान के कामों को करते हैं, शैतान जो है अपने से कुछ नहीं करता। शैतान अपने आप से कुछ भी नहीं करता, वो इंसान के द्वारा ही काम करता है, जो कि हम इसके लिए पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 8 पद में। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 8 पद में, जहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन के जो शैतान के काम थे उनको नष्ट करने के लिए आया। मतलब व्यक्ति आज शैतान के बंधन में होकर कई प्रकार से ऐसे गलत काम करते हैं, शैतान के अनुसार जीवन को जीते हैं। तो उन कार्यों को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गए। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले गलत काम करते थे, गलत जीवन को जी रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया तो वो काम उनके जीवन से नष्ट हो गए, उनके जीवन से दूर हो गए और वे सुयोग्य व्यक्ति, सुनाम व्यक्ति बन गए और आज अच्छा जीवन उनका पाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह जो है हमारे जीवन से अर्थात मनुष्य के जीवन में से शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। अगली बात हम देखते हैं, मैं संक्षिप्त में थोड़ा जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय काफी हो चुका है। हमें अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह क्यों आया? अनंत जीवन देने के लिए। प्रियो, जब इंसान अर्थात आदम और हवा ने पाप किया था, उसी समय आत्मिक रीति से वो मर गया। शारीरिक रीति से जिंदा था, लेकिन आत्मिक रीति से जो है वो मर गया। तो यीशु मसीह आया और वो मृत्यु को हरा दिया, जो अनंत मृत्यु था उसको हरा दिया, और वह जो है खुद जीवित हुआ और सबको अनंत जीवन देता है। तो यीशु मसीह जो है हर एक को अनंत जीवन देने के लिए आया है। तो आज जो भी व्यक्ति उस पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ से जाने के बाद भी वह व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया। इसके बाद आगे और भी बात हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें नया जन्म देने के लिए आया ताकि हम परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाएं, परमेश्वर के परिवार में स्थान पाएं। मतलब यीशु मसीह के आने के द्वारा हमें नया जन्म मिला, हम नए हो गए। जैसे दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5:17 में लिखा है कि पुराने बातें बीत गई, अब देखो सब नई है। मतलब हम सब लोग नई सृष्टि हैं। अभी जैसे पहले संदेश में हमने सुना था कि हमने संसारिक रीति से, दुनियावी रीति से कुछ बदला नहीं, परंतु हमारी मन और हमारे हृदय की बातों को हमने बदल दिया। तो वो बदल गया, हमारा जीवन नया हो गया, आपका जीवन नया हो गया। अगर अभी भी आप पुराने जीवन को दोहराते हो तो कहीं ना कहीं हमारा नया होना थोड़ा कम है। इसलिए हम सोचें कि हमारा जीवन में पूर्ण रीति से परिवर्तन, मतलब मन की परिवर्तन, दिल की परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी आप पुराने पापों को दोहराते हैं, गलत काम करते हैं, जो गलत चीजें उनको सेवन करते हैं, तो वो ठीक बात नहीं है। आपको अपना पहचान प्रभु में दिखाना चाहिए। और लास्ट बात में बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। अगली बात है कि परमेश्वर पिता के साथ हमारी संगति स्थापित करने के लिए यीशु मसीह आ गए। पहला वाला रेफरेंस मैंने नहीं बताया। यीशु मसीह जो है नया जन्म देने के लिए यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद और पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह जो है हमें नया जन्म देते हैं। और लास्ट बात, परमेश्वर पिता के साथ हमारी संगति पुनः स्थापित करने के लिए आए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 3 पद के अनुसार, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 3 पद के अनुसार, मतलब जब इंसान पाप किया तब वह जो है परमेश्वर से दूर हो गया,
उसकी संगति परमेश्वर से दूर हो गया। उत्पत्ति किताब में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर और मनुष्य का तालमेल सही था तो दोनों की संगति होती थी, लेकिन जैसे ही पाप किया उसके कारण से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। इसलिए यीशु मसीह के आने से ये बात हुआ कि हम फिर से परमेश्वर के पिता के साथ फिर से एक संगति में जुड़ गए और अनंत अनंत समय तक हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। इस प्रकार से प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यीशु मसीह संसार पर आ गए। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोगों को दंड दे, परंतु इसलिए आया ताकि उसके द्वारा बहुत सारे लोग जीवन को पाने पाए। इस प्रकार से प्रियो, मैंने कुछ 5-6 बात को बताया यीशु मसीह क्यों आया इस संसार पर। तो उसका उद्देश्य है, पहला कि मानव जाति को शैतान की सामर्थ्य से छुड़ाने के लिए। दूसरी बात, अपना जीवन हमें वापस मोल लेने के लिए, छुड़ौती के लिए देने आया। हमारे जीवन में शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। हमें नया जन्म देने आया ताकि हम परमेश्वर के परिवार में स्थान पाएं। परमेश्वर पिता के साथ हमारी संगति पुनः स्थापित करने के लिए आया। ये कुछ बातें हैं जिसे यीशु मसीह ने हमारे जीवन में प्रदान किया। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, तो हमें इस बात को जांचना है कि क्या सच में हमारे जीवन में ये परिवर्तन है, क्या हम इसका पालन अपने जीवन में करते हैं या नहीं करते हैं। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि क्रिसमस के दिन ही आप आनंदित ना रहे। यीशु मसीह के बारे में कहा गया, जो स्वर्गदूत आया उसने कहा मरियम को, आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर के अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ये चरवाहे जब मरियम के पास आए थे, उसके पहले स्वर्गदूत उनके पास आए और एक स्वर्गदूत ने बोला, जब आया तो चरवाहे डर गए। तो बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी आनंद की सुसमाचार सुनाता हूँ कि देखो आज दाऊद के नगर में एक पुत्र पैदा हुआ जो सबके लिए उद्धारकर्ता के कारण होगा। मतलब एक के लिए नहीं, सबके लिए। उसके बाद जो है स्वर्गदूतों का दल आए और सारे स्वर्गदूत मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगे और वो जाकर वो भी वहां पर उस बात को देखते हैं। तो हम हर दिन आनंद मनाएं। क्यों आनंद मनाएं? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया, आनंद जीवन दिया, शैतान के बंधन से छुड़ाया, परमेश्वर की संगति में ले गया और परमेश्वर के साथ सहभागिता किया, हम परमेश्वर के संतान बन गए। बहुत सी बातें हैं आनंद मनाने के लिए। लेकिन प्रियो, अब अंत की बात यह है कि क्या सिर्फ आप अकेले आनंद मनाएंगे? क्या सिर्फ आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सिर्फ आनंद मनाएं? जो व्यक्ति आनंदित होता है वह अपने आनंद को दूसरों तक पहुंचाता है। तो हम संकल्प करें, ये लास्ट 31 तारीख तक, आज 29 है, 30 है, 31 है, 31 मत जाइए, आज ही संकल्प कीजिए कि मैं 2024 में इस प्रेम को जो परमेश्वर ने मुझसे किया, हमसे किया, इस प्रेम को उन लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा जो इस प्रेम के बारे में नहीं जानता, जो आज भी अनजान है, जो आज भी उसको पहचानते नहीं है, उनको मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में जरूर बताऊंगा। अगर आप ऐसा करते हैं, साल भर में जितना लोगों को बताएं, सिर्फ एक दिन नहीं, आज ही नहीं, इसी महीना नहीं, परंतु हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना और पूरे साल भर हमारे लिए। जब हम अगली बार मिलेंगे इसी जगह पे या कहीं भी हो, इसी जगह पे, है ना, प्रभु का अनुग्रह रहा तो हम फिर से मिलेंगे। तब आप बता सकते हो कि मैंने एक साल में ये आनंद के सुसमाचार को इतने लोगों को बताया। तब परमेश्वर आपको कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, उधर मत बैठो, इधर आओ। यहाँ नहीं, उधर पे बसेगा।
अपने राज्य में, है ना। इस प्रकार से प्रियो उस आनंद के सुसमाचार को हम आप अपने अपने रिश्तेदार में, अपने अपने जान पहचान में, अपने अपने संबंधी लोगों में हम इस संदेश को जरूर बताएंगे। जब ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको आदर देगा, आशीष देगा और आपको अपने राज्य में पहला स्थान में रखेगा। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।